मैं दिल्ली नहीं जा सकता, मैं बड़ी बड़ी महंगी कोचिंग्स में नहीं जा सकता और मेरे पास उतनी फ़ीस देने के लिए पैसे भी नहीं हैं कि मैं दृष्टि आईएएस एकेडमी, कौटिल्य एकेडमी, इंदौर में, जबलपुर में और बड़ी बड़ी जगह में रह करके भाई पढ़ूं और पढ़ाई करके भाई मैं एक प्रकार से कलेक्टर बन पाऊँ, यूपीएससी एग्ज़ाम निकाल पाऊँ। तो उतनी मेरी क्षमता नहीं है, लेकिन मेरा एक सपना है, मेरा एक ड्रीम है, मेरा एक गोल है कि मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे सिविल सर्विस एग्ज़ाम की परीक्षा पास करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। मुझे इस दुनिया वालों को, मुझे इस समाज वालों को, जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है, जिन्होंने मेरा अपमान किया है, मुझे कामयाब होकर के उनके गाल पर तमाचा मार के दिखाना है और मुझे कलेक्टर बन के दिखाना है। तो क्या मैं सेल्फ स्टडी करके और क्या मैं सिर्फ घर में पढ़ाई करके कलेक्टर बन सकता हूँ, यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ? तो प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझिए, मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ। भाई, कलेक्टर बनना, यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना, आईएएस अफसर बनना और एग्ज़ाम पास करना, भाई कोचिंग जाने से और ज़माने भर में अमेरिका में रह के पढ़ लो, दिल्ली में रह के पढ़ लो, कलकत्ता में रह कर के पढ़ लो, बम्बई में रह कर के पढ़ लो भाई, ठीक है ना भाई। एग्ज़ाम निकालने वाले, कलेक्टर बनने वाले और जीवन में सफलता और कामयाबी हासिल करने वाले जो होते हैं ना भाई, उनके लिए जगह और स्थान मायने बिल्कुल नहीं रखता। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे भाई, दिल्ली में रह कर के पढ़ते, मुखर्जी नगर में रह कर के पढ़ते, 5-5 साल, 10-10 साल तैयारी करते, उसके बाद भी यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं। कुछ लोग तो भाई प्रीलिम्स तक नहीं निकाल पाते हैं भाई, मेंस की बात छोड़ो। और भाई आप लोगों ने कुछ कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे कि जो घर पे रह करके पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी करके पढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ घर पे रह करके ही अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और एक बार या फिर 2 बार के प्रयास में ही यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल करके कलेक्टर बन जाते हैं। पहला का जो ज़माना था, आज से 15 साल 20 साल पहले, उस समय क्या होता था, उस समय इंसानों को पता ही नहीं होता था कि यूपीएससी का सिलेबस क्या होती है, किताबें क्या होती है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उनके पास जानकारी ही नहीं होती थी। इसी कारण घर पर रह कर के यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना कठिन होता था। लेकिन आज का जो समय है ना, पूरी की पूरी जानकारी, पूरा सिलेबस, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ पूरी की पूरी जानकारी आपको फ्री में मिल जा रही है, यूट्यूब के माध्यम से मिल जा रही है। और इसी के साथ साथ भाई, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जा रही है, पूरी रणनीति मिल जा रही है। और आज के समय में सबसे अच्छा तो इस्तेमाल आप चैट जीटीपी का और जेमिनी का कर सकते हो भाई। चैट जीटीपी और जेमिनी में आपको जिस किसी भी प्रकार का डाउट है, आपको जो भी पूछना है कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, जितने अच्छे से सटीक जानकारी आपको चैट जीटीपी और एआई टूल्स और जेमिनी दे सकते हैं। उन क्वेश्चंस का, मेंस की जो मुख्य परीक्षा होती है, उन मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर जितने अच्छे से चैट जीटीपी तैयार कर सकता है, उतने अच्छे से ना भाई ये दिल्ली मुखर्जी नगर के कोचिंग वाले और बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग वाले भी तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि हज़ारों कंप्यूटर की शक्ति से वो चैट जीटीपी और जेमिनी बना है। समझ रहे हो ना आप लोग। और दूसरी बात, अधिकतर देखना, जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं ना, वही लोग कलेक्टर बन पाते हैं, वही लोग यूपीएससी निकाल पाते हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण ये है दोस्तों कि जो व्यक्ति घर पे पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर 3 चीज़ होना चाहिए। पहला जिद, दूसरा जोश और तीसरा जुनून। जो बच्चा घर पे पढ़ाई कर रहा है, जो बच्चा घर पे स्टडी कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो नोट्स से पढ़ाई नहीं करेगा, ठीक है ना। वो बेसिक बुक्स उठाएगा, बिपिन चंद्रा की बुक उठाएगा, एम लक्ष्मीकांत की बुक उठाएगा, रमेश सिंह की बुक उठाएगा, वो पूरी एनसीईआरटी 6वीं से 12वीं तक खुद पढ़ेगा, डीप स्टडी करेगा। जो टॉपिक उसको समझ में नहीं आएगा वो चैट जीटीपी से, जेमिनी से वो डिस्कस करेगा। उसके बाद फिर वो घर पर ही पूरी तैयारी करेगा। तो वो बंदा पूरी तैयारी करता है और अगर उसके अंदर जिद है, जोश है, जुनून है और डेडिकेशन है, तो वो इस तरीके से पूरा पढ़ेगा, पूरा समझेगा और अपनी पूरी तैयारी करेगा। और भाई जो बंदा कोचिंग जा रहा है,
तो कोचिंग वाला बंदा तैयारी किससे करेगा? वो सोचता है कि यार मैंने 2 लाख रुपए खर्च किया हूँ कोचिंग में, मैंने 2.5 लाख रुपए खर्च किया हूँ कलेक्टर बनने के लिए। तो वो किताबों से अपनी पढ़ाई नहीं करता, वो किताबों से अपनी तैयारी नहीं करता है, वो उस कोचिंग के नोट्स से तैयारी करता है। तो नोट्स कहाँ से बनाया गया है? नोट्स बनाया गया है भाई किताब से। तो जो बच्चा पूरी किताब उठा करके जड़ से स्टडी कर रहा है, वो बच्चे के अंदर ज़्यादा नॉलेज होगा, और जो बच्चा नोट्स से तैयारी कर रहा है ना, उसके अंदर नॉलेज कम होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके अंदर की स्किल, आपके अंदर की पावर। मैं मेरी बात करूं, मैं भी अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं भाई, ठीक है ना। और यूपीएससी का एग्ज़ाम में मेंस भी मैं निकाल चुका हूं, ठीक है ना। और घर पर रह करके पढ़ाई करके मैंने यूपीएससी का मेंस निकाला हूं, और इंटरव्यू में भी मैं बैठ गया हूं, ठीक है। और मैं बहुत जल्दी में कलेक्टर बनने वाला भी हूँ। इसके पहले भी मैंने एक एग्ज़ाम और क्वालिफाई किया था सरकारी टीचर बनने का। मेरे साथ के बहुत सारे जो लोग थे ना, कोई इंदौर में पढ़ाई कर रहा है, तो कोई छिंदवाड़ा में पढ़ाई कर रहा है, तो कोई यहाँ पढ़ाई कर रहा है, वहाँ पढ़ाई कर रहा है। उनमें से किसी भी बंदे ने, एक भी इंसान की टीचर की जॉब नहीं लगी। और मैं क्या करता था भाई, मैं गाँव में रहने वाला इंसान, मैं गाँव में रह करके पढ़ाई करता था और घर पर पढ़ाई करता था, और घर पर रह करके ही भाई मैंने स्टडी किया और कोचिंग पढ़ा करके दूसरे बच्चे लोग को पढ़ाया, और सेल्फ स्टडी करके ही भाई मेरी एक बार में गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो गया। जो बच्चा पढ़ने वाले होते, टॉप करने वाले होते हैं, कई सारे बच्चे लोग सरकारी स्कूल में पढ़े होते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, फटे कपड़े फटी शर्ट पहन करके जाते हैं, और सरकारी स्कूल में रह करके भाई टॉप कर जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे देखने के मिलेंगे कि उनके जो माँ बाप होते हैं, उनको हॉस्टल में पढ़ा रहा है, तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रहा है, सीबीएसई में पढ़ा रहा है, जहाँ पढ़ा रहा है वहाँ पढ़ा रहा है, लेकिन भाई अगर उनके अंदर क्षमता नहीं है तो वो नहीं निकाल पाते। तो कुल मिलाकर के भाई आपके अंदर होना चाहिए जिद, जुनून और जज्बा और गाइडेंस। और ये जो गाइडेंस है ना भाई, आपको आज देखो, यूपीएससी निकालने के लिए जो ज़रूरी आवश्यक तत्व है, वो सबसे पहला है आपके अंदर का दृढ़ इच्छा शक्ति। अगर आपके मन में दृढ़ संकल्प है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, डिटर्मिनेशन है कि मुझे किसी भी हाल में यूपीएससी निकालना ही निकालना है, कलेक्टर बनना ही बनना है। दूसरा जुनून, और तीसरा समझने की योग्यता और लक्ष्य निर्धारण की रणनीति। और अगर आपके अंदर डेडिकेशन है और मेहनत करने की क्षमता है, मेहनत करने का अगर आपके अंदर स्किल है, और आपके अंदर यदि बर्निंग डिज़ायर है, प्रबल इच्छा शक्ति है, तो भाई अब रही बात नॉलेज की और गाइडेंस की, तो वो आपको यूट्यूब से और किताबों से और सब जगह से मिल ही जाएगा। बड़े बड़े टॉपर्स लोग ने पूरे इंटरव्यू देख सकते हो यूट्यूब के माध्यम से, घर बैठे बैठे भाई आप यूपीएससी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। तो इस गलत फहमी को छोड़ दो कि भाई हम कोचिंग जाएंगे तो ही भाई आप कोचिंग जाओगे वहाँ रहोगे, खाना बनाओगे, उसमें तुम्हारा समय बर्बाद है। तुम कोचिंग जाओगे, कोचिंग जा कर के तुम 4 घंटे कोचिंग में बैठोगे, वहाँ पर माँ साहब क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है, टॉपिक से हट करके बात कर रहा है। कई सारे कोचिंग वाले तो लोग बकवास ज़्यादा करते हैं, है ना, तो उसमें तुम्हारा समय बर्बाद होगा। उसके बाद फिर तुम घर आओगे थके हारे, उसके बाद फिर तुम कोचिंग में जो तुमको आज पढ़ा है तुम उसको पढ़ोगे, तो तुम्हारी सेल्फ स्टडी कर ही नहीं पाओगे। इसलिए जो यूपीएससी निकालने वाले बंदे होते हैं, वो उस यूपीएससी के लिए क्या चाहिए, विश्लेषणात्मक शक्ति चाहिए। जब तक तुम एक कमरे के अंदर किताब लेकर के नहीं बैठोगे, और किताब लेकर के बैठने के बाद जब तुम तो उसमें दिमाग नहीं लगाओगे, अपने स्तर पर तार्किक क्षमता, अपने स्तर पर तार्किक बुद्धि नहीं लगाओगे, तब तक भाई तुम यूपीएससी नहीं निकाल पाओगे। और घर पर तुम अगर तैयारी करते हो तो घर पर तुमको तुम्हारी मम्मी या तुम्हारी पत्नी कोई भी तुमको आसानी से खाना ला करके देगी, खाना बना करके देगी। इसी के साथ साथ घर पर तुम कोचिंग नहीं जा रहे हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। घर पर तुमने बढ़िया एम लक्ष्मीकांत की बुक उठाए, जो पढ़ने के लिए बैठे, समझने के लिए 4 घंटे 6 घंटे तुमने डीप स्टडी करे, उसके बाद तुमने मेंस के बहुत सारे उत्तर वगैरह देखे, उसको निकालने का प्रयास करे। जो उत्तर तुमसे बनाते नहीं बन रहे, तुमने बढ़िया जेमिनी से उसके उत्तर बनवा लिए, ChatGPT से उसके उत्तर बनवा लिए, उससे तुमने समझ लिए, उससे तुमने अपने डाउट क्लियर कर लिए, उससे तुमने पूरा एनालिसिस कर लिए। द हिंदू तुमने बुलवा लिए या फिर इंडियन टाइम्स से बुलवा लिए, जितनी भी करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं उसको तुमने देख लिए। घर पर तुमने 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी कर लिए, उसके बाद 3 से 4 घंटे ऑनलाइन वीडियो देख करके अपने डाउट और बहुत सारे तुमने वो क्लियर कर लिए। 1-2 घंटे तुमने मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस कर लिए। इसी में भाई तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी।
अब तुम दिल्ली जाओगे, यहाँ जाओगे, वहाँ कचरा टाइप भरे रहोगे, पड़े रहोगे। भाई निकालने वाले और मेहनत करने वाले जो लोग हैं ना भाई, वो घर से निकाल लेते हैं। और भाई अगर तुम्हारे और जिसको नहीं निकालना है ना भाई, जिसको दिल्ली में पढ़ा दो, बम्बई में पढ़ा दो, जमाने भर में उसको पढ़ा दो, वो अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से स्पष्ट ही बोलूँगा कि कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग जानने की और ये करने की और पैसा बर्बाद करने की। भाई बढ़िया घर पर रहो और घर पर रह कर के अपना एक लक्ष्य बनाओ, माउंट पेपर से दीवार पर लिखो कि मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना है। और रही बात तैयारी की, तो भाई तुम्हारी पूरी तैयारी मैं खुद करवाऊंगा। मेरा ये जो चैनल है यूपीएससी का चैनल, यूपीएससी विद अमन साहू सर, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भाई स्पेशल चैनल है। इस पे मैं पूरे सबसे मैं इसमें शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ आपको पढ़ाने की। इसमें सबसे पहले मेरा लक्ष्य यहाँ पर ये रहेगा कि पिछले 7 से 8 साल के जो यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो मेंस के हो या फिर वो प्रीलिम्स के हो, सबसे पहले मैं उन प्रश्नों को सोल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। और उन प्रश्नों को जब हम सोल्व करेंगे, उससे हमारे दिमाग में एक रणनीति बनेगी कि भाई इस तरीके से यूपीएससी में प्रश्न पहले पूछे गए हैं, इस तरीके से प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर वो प्रश्न सिलेबस के किस टॉपिक से आए हैं, हम उसको वो समझेंगे और उसका हम सटीक उत्तर निकाल करके हम उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, उसका हम पूरा विश्लेषण करेंगे। और ये जानकारी होने के बाद उसके बाद दोस्तों, जब हम पिछले 5 से 10 साल के जब हम पूरे क्वेश्चन पेपर्स को जब हम सोल्व कर लेंगे, उसका एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी सिलेबस है, हम सिलेबस को समझेंगे। और सिलेबस समझने के बाद फिर 6वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी पूरी की पूरी इस चैनल पर मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। मैं आपको पढ़ाऊँगा पूरी एनसीईआरटी। उसके बाद फिर जो बेसिक्स बुक्स हैं, मतलब कि एम लक्ष्मीकांत हो गया, बिपिन चंद्रा हो गया, रामचंद्र गुहा हो गया, आज़ादी के बाद भारत हो गया, फिर हम बेसिक बुक्स पढ़ेंगे। और यह एक जब हमारी पूरी मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, उसके बाद फिर जब ये सारे वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएंगे, उसके बाद फिर करंट अफेयर्स के साथ साथ हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। सारी की सारी तैयारी आपको इसी चैनल पर करवाई जाएगी। अब आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।